बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में आए और वहां एक बगिया में ठहरे। जब लोगों को पता चला कि बुद्ध वहां है, तो दूर दूर से लोग उन्हें सुनने, प्रश्न करने और उनके सत्संग का लाभ उठाने आने लगे। उसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था सोमिल। वह बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन से थोड़ा नाराज भी। रोज खेतों में पसीना बहाने के बाद भी मन में शांति नहीं थी। जब उसने गांव में हलचल देखी और पता चला कि कोई बुद्ध आए हैं, जिन्हें लोग जागृत पुरुष कहते हैं, तो उसे जिज्ञासा हुई। वह अपने खेत से सीधे मिट्टी से सना हुआ बुद्ध के पास जा पहुंचा। उनके शांत और स्थिर चेहरे को देखकर उसे थोड़ी चिढ़ हुई। सोचने लगा, यह व्यक्ति कुछ नहीं करता, खेत नहीं जोतता, व्यापार नहीं करता, फिर इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? किसान ने सीधा सवाल किया, आप कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, फिर खाते क्या है? जीते कैसे हैं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कराए। बोले, मैं भी खेती करता हूं, पर मेरी खेती थोड़ी अलग है। किसान ने हैरानी से पूछा, कैसी खेती? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मेरा हल है ध्यान, मेरे बैल है संकल्प और विवेक, मेरी जमीन है मेरा चित्त, मेरे बीज है करुणा, मेरी वर्षा है सत्य की समझ, और जो फल आता है वह है मुक्ति और शांति। किसान कुछ देर चुप रहा। उसके भीतर कुछ हिला, जैसे किसी ने दिल की मिट्टी को छू लिया हो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम खेतों में अन्न उपजाते हो, शरीर का पालन करते हो। मैं आत्मा के खेत में सत्य और प्रेम उपजाता हूं, मन का पालन करता हूं। हम दोनों किसान हैं, तुम बाहर के, मैं भीतर के। किसान की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि असली शांति केवल मेहनत से नहीं, बुद्धि और जागरूकता से आती है। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उस दिन से किसान ने अपने जीवन में न केवल खेतों की सेवा की, बल्कि ध्यान, करुणा और आत्मचिंतन को भी अपना लिया।